दोस्तों ये तस्वीर है बांकीपुर असेंबली हल्के में अंजुमन इस्लामिया हॉल का। बांकीपुर असेंबली हल्के का इलेक्शन लेना है, आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में आने से ये बांकीपुर का पूरा असेंबली हल्का एक तरह से कहें कौमी सतह पर सुर्खियों में आ गया है। राष्ट्रीय स्तर पर लोग जो है अब इसकी बात करने लगे हैं। इसके साथ यहाँ पे एनडीए के जो उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा है, विधानसभा क्षेत्र है। नितिन नवीन यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा में जाने के बाद और एनडीए ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू उसी की हिमायत में आज मुसलमानों का ये प्रोग्राम अंजुमन इस्लामिया हॉल में की है। वज़ीर अक़लियती फलाह यानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान यहाँ मौजूद है। जेडीयू के तमाम मुस्लिम लीडर मौजूद हैं। मुसलमानों से वोट मांगने के लिए एक तरह से कहा जाए ये प्रोग्राम है। 30 जुलाई को बांकीपुर असेंबली हल्के में चुनाव होना है और 3 अगस्त को उसका रिजल्ट आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि 3 अगस्त को रिजल्ट आने वाला जो है उसमें बांकीपुर की जो ये आवाम है किस उम्मीदवार के हक में अपना फैसला सुनाती है। लेकिन बहरहाल अंजुमन इस्लामिया हॉल में आप देख सकते हैं कि लोगों की ये ज़बरदस्त भीड़ है। स्टेज पर भी दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। स्टेज पर अशोक चौधरी भी आए हुए हैं। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को भी आप देख सकते हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान हैं। इसके अलावा जेडीयू के वो तमाम बड़े मुस्लिम लीडर हैं जो कि बांकीपुर असेंबली हल्के के इंतखाब में लोगों से वोट मांगते नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोग शरीक हैं। ये दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि अल्पसंख्यक संवाद के नाम पर प्रोग्राम है। दोस्तों अल्पसंख्यक संवाद के नाम पर प्रोग्राम है और बांकीपुर का जो असेंबली हल्का है ये मोस्ट वीआईपी हल्का है, शहरी इलाका है और ये वही क्षेत्र है जहाँ ट्यूशन बिहार के जो तालीमी इंस्टीट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे है। कोचिंग हब जो है इसी इलाके में है और पीएमसीएच और दूसरे जो हेल्थ सेक्टर के जो शोबे हैं वो इसी इलाके में है। तो एक तरह से सब्जी बाग का इलाका भी इसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो एक तरह से कहा जाए कि लोगों को ये बताने की कोशिश इस बार के चुनाव में की जा रही है कि वो अक़लियती तबका एनडीए के उम्मीदवार के हक में है या नहीं है। गंगा जमुनी तहजीब को एक साथ लेकर के बिहार में विकास करने का काम किया है। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए हम अपने जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी उसके उम्मीदवार हम लोगों के सहयोगी नीरज सिन्हा के लिए वोट मांगते हैं। नीरज सिन्हा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, एक कार्यकर्ता रहे हैं और आज तक पिछले चुनाव तक नवंबर तक नितिन नवीन और अभी संगत जी के लिए वोट पर्चा घर घर बांटने का काम करते हैं। आप अक़लियत के भाइयों के फैसले की अलग कीमत है, क्योंकि जीत तो होती है फिर होगी। लेकिन जो जमा खान साहब कह रहे थे आपके हक की आवाज़ जो उठाने वाले हैं, आपके फलाहो बहबूद के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनकी आवाज़ में ताकत मिलेगी, उनके हाथ में ताकत मिलेगी और आपके लिए आने वाले समय में वो और ज़्यादा मजबूती से काम करेंगे। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करने आए हैं सर। और दूसरी तरफ देखिए मिसाल बहुत है कि कैसे गफलत फैलाकर, फरेब फैलाकर और आप लोगों को बरगलाने की कोशिश होती है। लेकिन हम जानते हैं ये चुनाव हम जीतेंगे, ये ध्यान पर है ये चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, आज आपके सम्मान में हम खड़े हैं। आज डिप्टी सीएम साहब इसलिए आए, हमारे प्रोफेसर चौधरी साहब इसलिए आए कि जब हम चुनाव जीते आपका भी नाम हो, जमा खान का भी नाम हो, कालिदास का भी नाम हो, उधर प्रशांत किशोर भी बदलाव की बात कर रहे हैं, चेंज की बात कर रहे हैं और बदहाली की बात कर रहे हैं। तो बदहाली है, बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। पीके पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं और एक तरह से कहा जाए
कि प्रशांत किशोर के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या परफॉर्मेंस उनका रहता है और लोग जो है किस हिसाब से, किस पैटर्न को देखकर बांकीपुर असेंबली हल्के में वोट करते हैं, विधानसभा क्षेत्र में वोट करते हैं। फिलहाल ये जो नज़ारा है अंजुमन इस्लामिया हॉल का नज़ारा है। बड़ी तादाद में अक़लियती आबादी यहाँ बैठी हुई है। ये कौन जो है एक है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का है, जिनके कॉल पर जो है लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इस प्रोग्राम में कई वजीर हैं, देखिए स्टेज पे भी लोग हैं। विजय चौधरी आया, विजय चौधरी सामने देखिए विजय चौधरी, डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी इस प्रोग्राम में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। स्टेज के नीचे देखिए और स्टेज के ऊपर देखिए। स्टेज के नीचे बैठने की तादाद स्टेज पर जमा जेडीयू का अक़लियती संवाद है, जिसमें जेडीयू के तमाम बड़े मुस्लिम लीडर हैं। चौधरी भी प्रोग्राम में शरीक कर रहे हैं और अशोक चौधरी भी प्रोग्राम जो शिया मजदूर और सनी मजदूर की चेयरमैन को नजर नहीं के खाली वैसी नजर आ रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए कि ये बात जो लोग कहते हैं कि एनडीए के साथ क्या अक़लियती आबादी है या नहीं है, ये तमाम आज भी पता चलेगा जब 30 जुलाई को लोग वोटिंग करने जाएंगे और 3 अगस्त को इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये जो तादाद है, ये बड़ी तादाद है जो सुनने आई है विजय कुमार चौधरी को, डिप्टी सीएम को, अशोक चौधरी को और मंत्री जमा खान को सुनने लोग आए हैं। ये खिलाफ जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और ये कहा जाए कि लोगों में एक तरह का जोश भी दिख रहा है। ये कन्वर्ट होगा मतदान के दिन जो है वोटर में कैसे कन्वर्ट होगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। हालांकि आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। प्रशांत किशोर जैसा कि आपको मालूम है तो इंतखाब पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक तरह से कहा जाए उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है और कहीं ना कहीं कौमी सतह पर, नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है सुर्खियों में है। आप देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं अशोक चौधरी है जिनका वेलकम लोगों ने किया है। विजय कुमार चौधरी बैठे हैं, जमा खान साहब बैठे हैं। ये अक़लियतों का एक बड़ा प्रोग्राम एक तरह से कहा जाए कि पटना में है। ये शायद पहली बार है कि चुनाव में बांकीपुर में इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। अब उम्मीद करनी चाहिए कि लोग किस तरह से इसका रिएक्शन लेंगे है, तो उसमें पता चलेगा जब 30 तारीख को वोट डालने जाएंगे और उसके बाद रिजल्ट आएगा। देखना दिलचस्प हुआ कि बांकीपुर की जो जनता है इसके हक में फैसला करती है, नीरज कुमार के हक में फैसला करती है, रेखा गुप्ता के हक में फैसला करती है या प्रशांत किशोर के हक में फैसला करती है। दावे के मानती है कि बिहार में बदलाव की भी जरूरत है। और इस प्रोग्राम में हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।